एक अनोखा तलाक। रात के करीब 9:30 बजने वाले थे। मैं खाना खाने के बाद अपने कमरे में अभी गया ही था कि अचानक मेरा फ़ोन बजने लगा। उठाकर देखा तो उधर से मेरे दोस्त की पत्नी लाइन पर थी। हेलो भाभी जी, नमस्ते। अरे इतनी रात में कैसे, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है भाई साहब, सिसकते हुए उन्होंने कहा। बस आप जल्दी से घर आ जाइए। मैंने घबराकर पूछा, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? माताजी कैसी हैं? उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? और भाई साहब कहाँ हैं? बच्चे सब ठीक ठाक तो है ना? आप कुछ बताती क्यों नहीं? मैं एक सांस में लगातार बोलता रहा। मुझे डर लग रहा था कि कहीं उनके परिवार में कुछ अमंगल तो नहीं हो गया। उधर से भाभी जी बोली, नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कुछ ठीक है। आप बस घर आ जाइए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आपका यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं आए तो हो सकता है कि कुछ अनहोनी हो जाए। बस आप जल्दी से घर आ जाइए। देखिए, टालिएगा नहीं। इतना समझ लीजिए कि इस समय आपका यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। फ़ोन पर सारी बातें नहीं बताई जा सकती। उन्होंने इतना कहते ही एक झटके में फ़ोन काट दिया। मैंने फ़ोन रखते हुए अपनी पत्नी की ओर देखा तो वह पहले से ही हम दोनों की बातचीत सुन रही थी। शायद मामले की गंभीरता समझ रही थी। उसने मुझे कहा, आप तुरंत जाइए और वहाँ पहुँचते ही मुझे फ़ोन करिए। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। लगता है कोई बात है जो वह इतना घबरा रही हैं। आप जाइए, जल्दी करिए। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और 10 मिनट में उनके घर पहुंच गया। गाड़ी लॉक करने के बाद जब मैं उनके कमरे में पहुंचा तो मामला वाकई बहुत गंभीर लगा। भाभी जी ने मुझे देखते ही कहा, आइए भाई साहब, बैठिए। देखिए इन्हें, ये क्या करने जा रहे हैं? तलाक के कागज़ साथ लाए हैं। खुद तो सिग्नेचर कर दिए हैं, अब मुझे भी सिग्नेचर करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं अपने मित्र के सामने सोफे पर जाकर बैठ गया। कमरे का माहौल बहुत अजीब सा था। सभी लोग चुप थे। भाई साहब के हाथों में कागज़ों वाली एक फ़ाइल नज़र आ रही थी। दरवाजे पर घर का नौकर चुपचाप खड़ा था। माताजी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मैंने बच्चों से पूछा, दादी जी कहाँ हैं? कहीं दिख नहीं रही हैं? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अपने मित्र की ओर देखा, नज़रें मिली, इशारों में उनसे भी वही सवाल किया। मेरा इशारा समझकर उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। भैया, माता जी अब यहाँ नहीं रहती। उन्हें इन लोगों ने वृद्धाश्रम पहुँचा दिया है। अपने ही घर में उन्हें पराया कर दिया है। उनकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो चुके थे। सिसकियों के बीच उन्होंने बोलना जारी रखा। आज 3 दिन हो चुके हैं जो माँ मुझे एक दिन भी अपनी नज़रों से दूर नहीं करती थी, वो आज 3 दिन से मेरी नज़रों से दूर है। खाने के लिए देर रात तक मेरा इंतज़ार करने वाली माँ आज किस हाल में है मैं नहीं जानता। उसने खाना खाया भी है या अभी भी मेरा इंतज़ार कर रही है, मैं कुछ भी नहीं जानता। आजकल उनकी सेहत भी कुछ ठीक नहीं रहती। जो माँ इन लोगों की बीमारियों में रात रात भर जागा करती थी, मैं नहीं जानता आज उनकी तबीयत कैसी है। इतना कहते ही वे फूट फूट कर रोने लगे। मैंने उन्हें रोने दिया। मैं सोच रहा था रो लेने से शायद उनका मन कुछ हल्का हो जाएगा। मैंने घर के नौकर से चाय बनाकर लाने के लिए कहा। कुछ देर बाद चाय बनकर आ गई। मैंने उन्हें चाय पिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सिर झुकाए बैठे रहे, चाय को हाथ तक नहीं लगाया। कुछ देर बाद उन्होंने सिसकते हुए कहा, इनको, यानी मेरी पत्नी को मेरी माता जी की टोका टोकी पसंद नहीं है। बच्चे भी उनकी कोई बात नहीं सुनते, यहाँ तक कि मेरे घर का नौकर भी सबकी देखा देखी उनकी बात नहीं सुनता। उनका कोई काम नहीं करता। घर के सभी लोग उनसे परेशान थे। सबने मिलकर तय कर लिया कि माता जी की बेहतरी के लिए
उन्हें वृद्धाश्रम पहुंचा दिया जाना चाहिए। इन लोगों ने वही किया जो इन्हें अच्छा लगा। उन्होंने अपने हाथों से आंसू पोंछे और बोले, मैंने तय कर लिया है कि अब मैं भी वृद्धाश्रम में ही रहूँगा। आखिर एक ना एक दिन तो मुझे भी वहाँ जाना ही है, तो क्यों ना अभी से वहाँ रहने की आदत डाल लूँ। जो लोग मेरी बूढ़ी माँ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो लोग मेरे बुढ़ापे में मुझे कैसे बर्दाश्त करेंगे। इसी बहाने मैं अपनी माँ के बुढ़ापे में उनके साथ रह सकूँगा। कुछ देर सांस लेने के लिए रुके, फिर बोलने लगे कि मैंने तो अपनी वसीयत भी तैयार करवा ली है। ये देखो वसीयत। अच्छा हुआ तुम आ गए। इन लोगों को वसीयत पढ़कर सुना दो। इसमें लिखा है कि मैं अपनी सारी ज़मीन जायदाद जमा पूंजी इन लोगों के नाम कर रहा हूँ। नौकरी के बाद जो कुछ भी मिलेगा वो अपने आप इन लोगों का हो जाएगा। उन्होंने कहा, मैं सोचता हूँ सभी लोग सुखी रहें, इसीलिए पत्नी के साथ साथ सभी को एक साथ तलाक दे रहा हूँ, सिर्फ एक माँ को नहीं। नौकरी छोड़कर मैं अपना और अपनी माँ का गुजारा पेंशन से कर लूँगा। इधर उनके मन की बड़ास निकल रही थी तो उधर भाभी जी और बच्चों की आंखें भीग रही थीं। सभी के मन में पछतावा था और अपने किए पर अफसोस भी। मैं एक झटके से उठा और बोला, उठो सभी लोग, इसी समय वृद्धाश्रम जाएंगे। रात के 11 बज चुके थे। 1 घंटे के बाद गाड़ी वृद्धाश्रम के गेट पर जाकर रुकी। सिक्योरिटी गार्ड को अपना परिचय देने के बाद यहाँ आने की वजह बताई गई। उसने इतनी रात में गेट खोलने से इनकार करते हुए दूसरे दिन आने की सलाह दी। बहुत मिन्नतें करने के बाद गार्ड ने वार्डन तक सूचना पहुंचाने की हामी भरी। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद वार्डन अपनी एक सहयोगी के साथ गेट पर आ गई। उन्हें माता जी का परिचय देने के साथ साथ पूरी बात बताई और माता जी को इसी समय अपने साथ वापस घर ले जाने का आग्रह किया। वार्डन भावुक हो गई। उन्होंने कहा, नहीं, इस समय हम किसी को भी यहाँ से उन्हें ले जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। आपका क्या भरोसा, आप लोग इस समय ले जाकर उनके साथ क्या सुलूक करो, कोई नहीं जानता। भाई साहब ये सुनते ही बुरी तरह से बेचैन हो उठे। सिसकते हुए उन्होंने कहा, माँ है वो मेरी, आप ऐसा कैसे सोच सकते हो। उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, इसीलिए तो हम उन्हें लेने आए हैं। मैंने अपना परिचय देते हुए कहा, आप चिंता ना करिए, हम इन्हें अपनी जिम्मेदारी पर लेकर जा रहे हैं। आप जहाँ चाहें हमसे लिखवा लीजिए। काफ़ी आग्रह करने के बाद आश्रम का गेट खोला गया। हम सभी लोग वहाँ पहुँचे जहाँ माता जी को अन्य वृद्धाओं के साथ रखा गया था। माता जी एक पलंग पर बैठी थीं। उनके हाथों में पूरे परिवार की ग्रुप फ़ोटो थी। उस फ़ोटो को वह बड़े ध्यान से देख रही थी। बड़ा मार्मिक दृश्य था। इसे देखकर मेरी आंखें भी नम हो उठीं। फ़ोटो देखने में वो इतना मशगूल थीं कि उन्हें हमारे वहाँ होने का आभास तक नहीं हुआ। अचानक छोटे बेटे ने आवाज़ लगाई, दादी, और जाकर उनसे लिपट गया। भाई साहब आंखों में आंसू लिए चुपचाप खड़े थे। बेटी और भाभी जी भी जाकर उनसे लिपट गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। ये पश्चाताप के आंसू थे। माता जी की नज़रें उठीं। उन्होंने अपनी डबडबाई आंखों से इशारा किया और अपने बेटे की तरफ दोनों बाहों को फैला दिया। भाई साहब खुद को रोक नहीं सके, तेजी से आगे बढ़े और माँ से लिपट गए। वह सिसक रहे थे और माँ का हाथ उनके सिर को सहला रहा था। इस दृश्य को देखकर वहाँ सभी बुजुर्ग माताओं की भी आंखें नम हो गईं। अचानक मैं बोल पड़ा, माता जी, हम सब लोग आपको घर ले जाने आए हैं। वे असमंजस में बैठी थीं। नज़रें उठाकर भाभी जी को देखा। भाभी जी के चेहरे पर पश्चाताप के भाव थे। उन्होंने कहा, माता जी, हमें माफ़ कर दीजिए, गलतियां आखिर बच्चों से ही होती हैं। चलिए घर चलिए, हम लोग आपके बगैर नहीं रह सकते। रात के 1:30 बज चुके थे। वार्डन की अनुमति से सभी लोग उठ खड़े हुए।
उस रात वृद्धाश्रम में जगराता जैसा माहौल था। वार्डन कर्मचारियों सहित सभी वृद्धाओं गेट तक विदा करने आई। विदा लेते हुए सभी के मन में उत्साह था। भाई साहब ने कहा कि आज यहाँ आकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरी एक नहीं कई माताएं हैं। अब से मैं हर हफ्ते इतवार के दिन यहाँ आया करूँगा और पूरा दिन इन माताओं के साथ गुजारूँगा। सभी को प्रणाम करने के बाद हमारा काफिला घर की ओर चल पड़ा। उस रात किसी की आंखों में नींद नहीं थी। धीरे धीरे पूरी रात सुबह में बदल गई। आज मेरे और भाई साहब के घर में एक नया सूरज निकला था। दोस्तों, आजकल के बच्चे न केवल माता पिता का अपमान करते हैं बल्कि उन्हें बोझ समझकर वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। क्या ये प्रवृत्ति सही है? इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।